हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर अमित शर्मा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानें कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह आपके लिए, जो है 22 सितंबर से 28 सितंबर 2024 तक के लिए। इस सप्ताह मेष राशि वालों को व्यक्तिगत जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। आप खुद को अधिक खुश और आकर्षक महसूस करेंगे। आपकी पूरी पर्सनैलिटी में एक निखार आएगा, जिससे आप भीड़ में अलग नजर आएंगे। कार्यस्थल पर आपके सीनियर और बॉस आपके लिए काफी सपोर्टिव रहेंगे। वे आपके प्रोजेक्ट्स को समय से पहले पूरा करने के लिए कुछ विशेष सुविधाएं आपको दे सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ आपका तालमेल बढ़िया रहेगा और कारोबार में ग्राहकों की संख्या में बेहतरीन वृद्धि देखने को मिलेगी। खासकर होटल, ज्वेलरी और लग्जरी सामान के बिजनेस में उछाल आएगा। व्यक्तिगत जीवन में जो लोग सिंगल हैं, उनके अंदर अपनी भावनाओं और प्यार को किसी खास के साथ साझा करने की इच्छा बढ़ेगी। विवाहित लोगों के दाम्पत्य जीवन में ज्यादा मिठास और आकर्षण आएगा। रिलेशनशिप में जो लोग हैं, वे अपने रिश्ते को अलग स्तर पर ले जाने का फैसला कर सकते हैं। कपल्स के बीच निकटता बढ़ेगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ऊर्जा का स्तर शानदार रहेगा। उपाय के तौर पर रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। इस सप्ताह वृष राशि वालों को निजी जीवन में समस्याएं और काम में टालम टोल की स्थिति देखने को मिलेगी। आप अपनी दैनिक दिनचर्या और जीवन शैली पर खास ध्यान देंगे। कुछ जरूरी बदलाव भी हो सकते हैं, ताकि आप अपने काम और जीवन के बीच संतुलन बना सकें। कार्यस्थल पर सप्ताह की शुरुआत में आप काम में देरी करेंगे और ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल महसूस कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धियों या शत्रुओं की ओर से कुछ परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें। व्यवसाय में भी नुकसान से बचने के लिए सावधान रहने की जरूरत है। निजी जीवन में विवाहित जोड़ों के लिए आसपास का माहौल थोड़ा नीरस हो सकता है। जो लोग रिश्ते में हैं, उन्हें अपने पिछले फैसलों पर फिर से विचार करना पड़ सकता है और अपने रिश्ते पर काम करने की जरूरत होगी। कपल्स के बीच निकटता कम रहेगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में थोड़ी अस्थिरता हो सकती है। ऊर्जा का स्तर भी सामान्य ही रहेगा। उपाय के तौर पर रोज सुबह शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें। इस सप्ताह मिथुन राशि वालों को सामाजिक जीवन में अच्छे अनुभव और आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आप खुश मिजाज और मस्त मौला अंदाज में रहेंगे। आपको अपने शौक पूरे करने और नई रुचियों को खोजने का भरपूर समय मिलेगा। कार्यस्थल पर काम का दबाव कम रहेगा और आप ऑफिस में अच्छे संबंध और नेटवर्किंग का आनंद ले सकेंगे। आपकी प्रशंसा होगी और सीनियर से सराहना मिलेगी। सप्ताह के दूसरे हिस्से में व्यापार से जुड़े लोगों के लिए अच्छे वित्तीय लाभ के संकेत हैं। निजी जीवन में यह सप्ताह उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपने कैजुअल रिश्ते को गंभीर और प्रतिबद्ध बनाने की सोच रहे हैं। सिंगल लोगों को इस सप्ताह किसी खास से मिलने का मौका मिल सकता है और शायद किसी दोस्त की मदद से। जो लोग बच्चे की योजना बना रहे हैं, उन्हें अनुकूल समाचार मिल सकता है। कपल्स के बीच निकटता बढ़ेगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संतोषजनक रहेगा। ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर जरूरतमंद लोगों को दूध, दही या घी का दान करें। इस सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए सकारात्मक कार्य, वातावरण और कैरियर में प्रगति के संकेत हैं। आप अपने घर में ज्यादा समय बिताएंगे या अपने पैतृक स्थान की यात्रा कर सकते हैं। घर का माहौल बहुत खुशहाल रहेगा और आप अपने परिवार के सदस्यों की सुख सुविधा के लिए कुछ नया सामान ला सकते हैं या खरीद सकते हैं। कार्यस्थल पर कैरियर में आगे बढ़ने के सकारात्मक संकेत मिलेंगे। जो चीजें अटक रही थी, वे अब सुलझ जाएंगी। पूरे कार्यस्थल का माहौल
बहुत सकारात्मक और सहायक रहेगा। निजी जीवन में सिंगल लोगों को किसी सामाजिक कार्यक्रम या मिलन समारोह में किसी खास व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है। आप परिवार के सदस्यों के साथ घर के माहौल और वर्तमान समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं। कपल्स के बीच निकटता सामान्य से अधिक रहेगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ऊर्जा का स्तर भी सामान्य से अधिक अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर रोज सुबह गाय को गुड़ खिलाना शुरू करें। इस सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए ऑफिस में काम का बोझ, छोटी यात्राएं और प्रभावी बोलचाल के संकेत हैं। आप अपने आसपास के लोगों को, चाहे वे निजी जीवन में हो या पेशेवर जीवन में, आसानी से समझाने में कामयाब रहेंगे। आपके बोलने के तरीके और आवाज में कुछ बदलाव आ सकते हैं। कार्यस्थल पर काम का बोझ बढ़ सकता है, जिससे आपको काम के अलावा कहीं और ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिलेगा। आप अपने विरोधियों से निपटने के लिए कूटनीतिक तरीके भी अपना सकते हैं। इस सप्ताह घर में भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार के संकेत नजर आ रहे हैं। अगर पहले कोई गलतफहमी या विवाद हुआ था, तो इस सप्ताह उसमें सकारात्मक बदलाव आ सकता है। निजी जीवन में सप्ताह के अंत में जीवन साथी के साथ कुछ छोटी यात्रा, जैसे किसी वीकेंड गेटवे की संभावना है। आप अपने प्रियजनों के साथ किसी धार्मिक स्थान पर भी जा सकते हैं। कपल्स के बीच निकटता सामान्य रहेगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संतोषजनक रहेगा। ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा। उपाय के तौर पर हमेशा अपने साथ कुछ मोर पंख रखें। इस सप्ताह कन्या राशि वालों को वैवाहिक जीवन में सुख, निवेश पर प्रभाव और आर्थिक लाभ के संकेत मिल सकते हैं। आप अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बना पाएंगे और अपने व्यक्तिगत जीवन को भी पर्याप्त समय दे सकेंगे। आप अपने निवेश योजनाओं की समीक्षा करेंगे और अपने पोर्टफोलियो पर काम भी कर सकते हैं। कार्यस्थल पर सीनियर और बॉस के साथ आपके संबंध पहले से ज्यादा सकारात्मक होंगे। जो भी सहायता या समर्थन आप उनसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, इस सप्ताह वह आपको मिल जाएगा। नए आर्थिक लाभ के मौके या अतिरिक्त आय के स्रोत भी सामने आ सकते हैं। निजी जीवन में इस सप्ताह का समय आपके ससुराल वालों के साथ संबंधों के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। अगर उनके साथ किसी तरह की समस्या या गलतफहमी चल रही थी, तो वह अब सुलझ जाएगी और आपके संबंध पहले जैसे मजबूत हो जाएंगे। इसका आपके वैवाहिक जीवन पर भी बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा। कपल्स के बीच निकटता अधिक रहेगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऊर्जा का स्तर सामान्य से अधिक रहेगा। उपाय के तौर पर किसी महत्वपूर्ण काम पर जाने से पहले अपने माता पिता या बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। इस सप्ताह तुला राशि वालों के लिए आकर्षण में बढ़ोतरी, निजी जीवन में खुशी और व्यवसाय में सकारात्मक खबरों के संकेत हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी और लुक्स पर ज्यादा ध्यान देंगे। खुद की देखभाल और स्वच्छता आपकी प्राथमिकता रहेगी। आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने और खुद की छवि को सुधारने की कोशिश करेंगे। कार्यस्थल पर आपके सहयोगी आपके सुखद व्यक्तित्व के कारण आपकी प्रशंसा करेंगे। अगर आप नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप पहली ही मुलाकात में अच्छा प्रभाव डालेंगे। बिजनेस में निरंतर वृद्धि और अचानक मुनाफे के संकेत हैं। निजी जीवन में अगर कोई नकारात्मकता चल रही थी, तो इस सप्ताह उसे सुलझाने का आपको अच्छा मौका मिलेगा। सिंगल लोग इस सप्ताह अपने लिए सही जीवन साथी पा सकते हैं। इसलिए डेट पर जाने या नए लोगों से मिलने में संकोच बिल्कुल ना करें। कपल्स के बीच निकटता बहुत अधिक रहेगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मजबूत रहेगा। ऊर्जा का स्तर भी बहुत ऊंचा रहेगा। उपाय के तौर पर सुबह उठते ही सबसे पहले इलायची खाना शुरू करें। इस सप्ताह वृश्चिक राशि वाले बढ़ते खर्चे,
और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर सकते हैं। आपको अपनी सेहत और खर्चों को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। अचानक होने वाले खर्चे और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपको चिंतित कर सकती हैं। आप इस सप्ताह समाज सेवा या किसी वॉलंटियर काम में शामिल हो सकते हैं। कार्यस्थल पर कुछ शत्रु और कुछ सहकर्मी आपके प्रयासों को कमतर साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अपने सीनियर से भी अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पाएगा। फ्रीलांसर के रूप में काम करने वाले लोगों में आलस्य भी देखने को मिल सकता है। निजी जीवन में अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी के प्रति अपने आकर्षण को छिपाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप रिश्ते में हैं तो आप चल रही समस्याओं के कारण इसे गुप्त रखने का फैसला कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों के बीच छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं। कपल्स के बीच निकटता कम रहेगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में थोड़ी अस्थिरता हो सकती है। ऊर्जा का स्तर सामान्य रहेगा। उपाय के तौर पर रोज सुबह कबूतरों को दाना खिलाना शुरू करें। इस सप्ताह धनु राशि वालों के लिए जीवन के लक्ष्यों पर विचार और मित्रता में सामंजस्य आ सकता है। आप अपने सामाजिक दायरे में शामिल हो सकते हैं या फिर उसमें अधिक सक्रिय हो सकते हैं। आपको फायदेमंद नेटवर्किंग का मौका मिलेगा और पुराने दोस्तों से भी किसी समारोह में मिलना हो सकता है। कार्यस्थल पर आप अपने सहकर्मियों के साथ और भी दोस्ताना हो जाएंगे और अपने जूनियर्स की मदद करेंगे। नए वित्तीय अवसर उभरेंगे, खासकर उन स्रोतों से जिनसे आपको आय मिल सकती है। इस सप्ताह आप नए निवेश भी कर सकते हैं। आप अपने जीवन के लक्ष्यों और आकांक्षाओं पर गंभीरता से विचार करेंगे। निजी जीवन में सिंगल महिलाएं किसी दोस्त या आपसी परिचय से मिले व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकती हैं। वैवाहिक लोगों के जीवन में सुख रहेगा और वे किसी समारोह की मेजबानी कर सकते हैं या फिर उसमें शामिल हो सकते हैं। कपल्स के बीच निकटता सामान्य से अधिक रहेगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संतोषजनक रहेगा। ऊर्जा का स्तर भी सामान्य से बेहतर ही रहेगा। उपाय के तौर पर रोज सुबह एक चुटकी शहद खाना शुरू करें। इस सप्ताह मकर राशि वालों के लिए मजबूत सार्वजनिक छवि, कैरियर में उन्नति और घर में खुशहाल माहौल के संकेत लेकर आ रहा है। आप अपने आसपास के सभी लोगों के लिए बहुत मददगार और सहायक साबित होंगे। आपके घर में कुछ मेहमान आ सकते हैं जिससे घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। कार्यस्थल पर आपकी सार्वजनिक छवि में सुधार होगा। आप किसी मेंटर की तलाश भी कर सकते हैं जो आपके कैरियर को आगे बढ़ाने और नए अवसरों को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सके। इस सप्ताह आपका पूरा ध्यान कैरियर में उन्नति और वित्तीय स्थिरता बढ़ाने के नए तरीकों पर रहेगा। निजी जीवन में अगर आप किसी अनिश्चित रिश्ते में हैं तो वह स्थिर हो सकता है। किसी सहकर्मी की ओर आकर्षित होने के भी संकेत नजर आ रहे हैं। विवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह शांति और सामंजस्य से भरा रहेगा। कपल्स के बीच निकटता सामान्य से अधिक रहेगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत संतोषजनक रहेगा। ऊर्जा का स्तर भी ऊंचा रहेगा। उपाय के तौर पर रोज सुबह आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ शुरू करें। इस सप्ताह कुंभ राशि वालों को शिक्षा पर प्रभाव और विचारधारा में बदलाव देखने को मिलेगा। आप अपने नजरिए और विचारों के नए आयामों को तलाशने की कोशिश कर सकते हैं। आपको परोपकार में भी रुचि हो सकती है। कार्यस्थल पर आप अपने सहकर्मियों के कार्य नैतिकता पर सवाल उठाने या अपने सीनियर के सामने कार्यस्थल के टॉक्सिक माहौल को उजागर करने से नहीं हिचकिचाएंगे। फ्रीलांसरों के लिए यह सप्ताह काफी फायदेमंद साबित रहेगा जो कि भविष्य में उन्हें नए क्लाइंट्स पाने में मदद करेगा। निजी जीवन में शादीशुदा लोगों के लिए अच्छे संवाद और यादगार पलों के संकेत हैं। आप अपने प्रियजनों के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा भी कर सकते हैं। कपल्स के बीच निकटता अधिक रहेगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा।
ऊर्जा का स्तर सामान्य से अधिक रहेगा। उपाय के तौर पर सुबह उठते ही सबसे पहले सौंफ खाएं। इस सप्ताह मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य समस्याओं और अचानक आर्थिक लाभ के संकेत हैं। आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही पहला कोई लक्षण दिखे, आपके लिए सतर्क रहना जरूरी है। निवेश पर भी अचानक असर पड़ सकता है। कार्यस्थल पर बॉस के साथ असहमति के संकेत हैं। आप अपने राय या दृष्टिकोण सही ढंग से पेश नहीं कर पाएंगे, जिससे तीखी बहस हो सकती है। घर में साझा संसाधनों या किसी पैतृक संपत्ति के बारे में बात हो सकती है। निजी जीवन में ससुराल पक्ष के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे, लेकिन फिर भी शादीशुदा लोगों को जुड़ाव में कमी महसूस हो सकती है। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, जो भावनात्मक दूरी का कारण भी बनेगी। कपल्स के बीच निकटता सामान्य रहेगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य औसत से थोड़ा कम रहेगा। ऊर्जा का स्तर भी मध्यम रहेगा। उपाय के तौर पर रोज सुबह नहाने के पानी में कुछ गुलाब जल की बूंदें डालें। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।